नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के लेके, करंट अफेयर्स के लेके। आप सबको पता है बिहार में जो है प्रोविजन डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूँ तो दरोगा का यहाँ पे भर्ती आ चुका है और इसमें सीटों की संख्या तो 28 है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जगह बनाना है, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 560, है ना। तो ये सोचिए कि हमें 560 में एक सीट कंफर्म करना है। अगर जब आप यहाँ पे आ जाएंगे ना तो यहाँ पे जाना मुमकिन हो जाता है, आसान हो जाता है। उससे पहले अब यहाँ पे जो डाउट है, दो जो कि गलती लोग करते हैं और इसका योगदान भी रहता है, आप सबको पता होना चाहिए। दोनों का सिलेबस, जो सिंपल दरोगा है उसका, और ये जो प्रोविजन डिपार्टमेंट में जिसे आप हिंदी में कहते हैं भाई मद्य निषेध दरोगा, है ना। मद्य निषेध दरोगा जो आया है अभी, उसका नोटिफिकेशन आ गया है और ये भी आपके सामने बहुत जल्द होगा। बिल्कुल आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपके मन में, चूंकि मैं देख रहा था कई सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरा करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको मैं बता दूं आपकी एग्जाम अभी मैं बताऊंगा, करंट अफेयर्स और साइंस दोनों ऐसा सेक्शन है, अगर उस पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपका पीटी रुकेगा ही नहीं, आपका पीटी एग्जाम बिल्कुल नहीं रुकेगा, है ना। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कितना टॉपिक करना है, और ये सारी चीज़ें मैं खुद आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे, चूंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक गलती लोग करते हैं और यही कारण होता है कि बार बार एग्ज़ाम देते हैं और आप कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। तो भाई अभी आपको टॉपर बनना है और ध्यान है, उसमें भी 85+ का टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। ये कैसे होगा जरा सा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में जो 100 क्वेश्चन रहते हैं भाई, 100 क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स और साइंस मिला के यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो अभी हम लोग स्पेशली दोनों सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन का, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है ना आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 15 से 20 नंबर इसका आंकड़ा जाता है। 15 से 20 नंबर आपके पेपर में आता है करंट अफेयर्स का, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। 1520 नंबर करंट अफेयर्स का आता है। और यहीं पे मैं साइंस की बात कर लूँ तो साइंस में 3 खंड होता है, बायोलॉजी का ज़्यादा योगदान रहता है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 सेक्शन से। हालांकि 1-2 क्वेश्चन अब इन्वायरमेंट से भी आने लगे हैं और 1-2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आने लगे हैं, जो कि ये करंट अफेयर्स से जोड़ के ही पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा भाई इसका आंकड़ा अगर तब मिला के देखें तो ये 20 आ जाता है ना, 20 क्वेश्चन पे ये पहुँच जाता है, 20 क्वेश्चन पे। अब देखो कहाँ से करना है, यहाँ से देखा जाए तो लगभग 25 के आसपास में, 21 से लेकर 25 तक 20+ ही क्वेश्चन रहता है साइंस का। और आपके एग्जाम में जो कट ऑफ जाता है, आपने देखा होगा 65 के आसपास में कट ऑफ जाता है, मतलब कि 65 क्वेश्चन करते हैं तो आपका हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों सेक्शन ऐसा है, देख सकते हैं, मानिए 20 और यहाँ पे 25, तो लगभग आप देख सकते हैं 100 में 45 नंबर तो यार ये दोनों सेक्शन दे रहे हैं। देख रहे हैं भाई कितना स्कोरिंग है। और यहाँ पे पता है लोग जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे आधा नंबर ला के बैठ जाते हैं और यहाँ पे भी आधा नंबर ला के बैठ जाते हैं, और यही कारण होता है कि आप गलत कर बैठते हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है, मैंने जितने बार दरोगा दिया हूँ बहुत अच्छे नंबर से, मैं हमेशा जितने बार मैंने दिया हूँ 80+ मेरा क्वेश्चन हमेशा सही हुआ है। आपने 1275 का मार्क्सिट भी मैंने देखा था, है ना। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा काम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि भाई ठीक है बता तो देते हैं, अभी यहाँ पे जो चैप्टर बता दे रहा हूँ, है ना, उसको कर लो, उसके अलावा कुछ मत छुओ, उतना ही करिए, सेट प्रैक्टिस लगाइएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई करंट अफेयर्स, इसका दायरा मैं फिर से कर रहा हूँ। आपने देख लिया कि भाई ये जो आता है आपके पेपर में, ये आता है लगभग 20 मान के चलिए, है ना, 20 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, 20 क्वेश्चन इसका। और साइंस का 25 मान के चलिए, ये मतलब कि 20+ ही रहता है। अब इसके लिए सोर्स, सबसे पहली बात आपको करंट अफेयर्स अभी से करना है। जो लोग गलती करते हैं ना, गलती ये करते हैं कि जब एग्जाम डेट नज़दीक आता है ना तब एक एसपीडी बुक ले लेते हैं, उसको रटने फिर जाते हैं। तो उसमें हाँ ठीक है भाई, एसपीडी आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 12-14 क्वेश्चन तक बना लेंगे। बाकी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं ना, तो आपको बाकी क्वेश्चन सही करना, तो अभी से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, मैं पहले भी बताया था कि भाई इसके लिए एक अच्छी मैगजीन को पकड़ना है, मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण। अब कहिएगा सर प्रतियोगिता दर्पण तो बहुत मोटी मैगजीन है, लगभग 176 पेज का है और महंगा भी आता है, तो आप खरीदो नहीं, बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाता हूँ और उसके लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपने देखा होगा एकदम डायग्रामिकली,
और जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो सारी चीज़ें मैं छांट के दे देता हूँ। जो लोग बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये है ना। अभी मैं आपको जो है फरवरी महीने का फरवरी 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, और मार्च महीने का आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूँ 2025 का, है ना। बाकी जो है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें करेक्शन करना होता है, और इस बार मैं डिटेल में चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा और करेक्शन कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से करिए, मैगजीन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको प्रिंट आउट करवा के रख लेना। जो 170 से 80 पेज का रहता है, मैं उसमें क्या करता हूँ, और देखिए उसमें जो मेरा नोट्स है करंट अफेयर्स का, जो फ्री में मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ और आपको सब कुछ दे रहा हूँ, उसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन है, क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, लगातार अलग अलग न्यूज़ पेपर में छपते हैं, लगातार न्यूज़ में रहता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। तो वो प्रतियोगिता दर्पण करिए जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, और साथ में आपको उसके बाद एसपीडी जो वर्षिकांग आता है प्रत्येक महीना का, उसको अभी से करना है, लास्ट वाला जो वन लाइनर वाला सेक्शन होता है उसे। उसके अलावा कुछ नहीं छूना होता है, ऑटोमेटिक आपका 20 में 20 क्वेश्चन सही होगा। यार हो सकता है मिस्टेक से एक दो गलत हो जाए, तो 20 में तो 18 आप ला ही सकते हैं, यही तरीका होता है। तो ये कन्फर्म अभी से करना पड़ेगा, आसान है। अभी मैं मेंस के लिए भी चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं साइंस में। साइंस में आपको गंगा उपसने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है, और आप सबको पता है कि साइंस में आपका 3 खंड है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक तो आप लोगों का बायो है, यहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स है ना, फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोगों का है केमिस्ट्री। चलो शॉर्ट फॉर्म ही लिख देता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री। ये लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से, 8-9 क्वेश्चन यहाँ से, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये कई बार 1-2 क्वेश्चन इस यहाँ से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कई बार यहाँ से ज़्यादा पूछ लेते हैं, कई बार यहाँ से ज़्यादा, 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो लगभग 22 से लेकर 25 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। अब इसके लिए क्या करें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप इसके लिए किसी का बात मत सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको करिए, क्योंकि मैं खुद किया हूँ, और मेरे साथ भी जो लोग जुड़ के पढ़े थे वो खुद किए हैं, जो लोग सिलेक्शन लिए वो खुद किए हैं, जो टॉपर होगा आप उनसे भी सुने होंगे। हाँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहता है तो उनका अलग बात है, वो नहीं करते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप क्या करिए, 9th प्लस 10th का यार एनसीईआरटी साइंस करिए, ये करिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लीजिए। पीवाईक्यू आपको क्या किसका करना है, तो बीपीएससी में भी आप सबको पता है कि साइंस वाला सेक्शन है, वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आता है, उसका सारे पीवाईक्यू कर लीजिए। दरोगा का कर लीजिए। ये कहाँ पे मिलेगा, तो मैं तो खुद करवा रहा हूँ आप लोगों को सब कुछ, तो वहाँ से करना है। उसके बाद लुसेंट में जो साइंस रहता है उसको करिए, और मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस लगाइए, बस काम हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना होता, इतना ही करना होता है। साइंस आपके मट्टी में होगा। और यहाँ पे जो गलती करते हैं, ये चूंकि आपका 20-25 नंबर पीटी में भी देता है, मेंस में भी देता है, लेकिन आपका मेंस में ये हट जाता है, मेंस में ये नहीं रहता है, ठीक है, ये हट जाता है। तो इसके जगह पे करंट अफेयर्स की जगह पे मेंस में जो है क्या जुट जाता है, तो आप लोगों का मैथ रीजनिंग 20 नंबर जुट जाता है। तो उसके लिए अभी से काम करना है, मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, रीजनिंग में मैं आपको 10-12 चैप्टर जो बताया हूँ सिर्फ वो करना है, ठीक है। और वो चैप्टर मैं यूट्यूब पे ही फ्री आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, तो वो भी रीजनिंग का करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। तो जो लोग इस दुविधा में थे कि हम सर कहाँ से करें, तो आशा करते हैं, हालांकि आप कहिएगा सर इसका चैप्टर बता दीजिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे 7-8 चैप्टर बायो का, 7-8 चैप्टर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, और 7-8 चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, 5-6 चैप्टर ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे उसका कंप्लीट जो है टॉपिक का पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ ना। तो आशा करते हैं जिनको ये डाउट था कि सर हम ये कैसे पूरा करें यहाँ से, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। बाकी अब यहाँ पे कुछ लोगों का रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ के पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकते हैं, तो जाहिर सी अच्छा एक चीज़ मैं बता यहाँ पे भूल गया, हम आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे 2 सीरीज करवा रहा हूँ। एक तो करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपको ये करवा रहा हूँ सेट प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मार्केट में आपको बुक नहीं मिलेगा, जो अपडेटेड बुक होता है बहुत कम मिलेगा। और मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी 9 टेस्ट दे दिया हूँ, 10वां जो टेस्ट तैयार होगा ना, तो वो अब यहाँ पे अभी उस पर काम चल रहा है, तो उसके बाद मैं कल करवाऊंगा 10वां। तो ऐसा नहीं कि भाई ये पुराना क्वेश्चन होता है, नहीं, ये अपडेट करके दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात होता है उसमें करंट अफेयर्स हो, साइंस का तीनों सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या हिंदी का क्वेश्चन हो, या हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, या फिर उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन हो, या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होते हैं।
तो ध्यान रहे ये सेट प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ जरूर सभी लोग करिए। जो लोग नहीं दिए है अभी तक 9 टेस्ट मैं करवा दिया हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैं बना दिया हूँ कंप्लीट प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाके सारे टेस्ट दीजिए। हाँ, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको सारे टेस्ट का पेड बैच में मिलता है जो कि बहुत कम फी है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, है ना। उसमें अभ्यास सीरीज भी शामिल है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और तैयारी में आप लग जाओ, क्योंकि आपके सामने एक दरोगा तो आ गया, दूसरी दरोगा भी आने वाला है, जो कि दोनों का फिजिकल होगा एक साथ। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपका हिस्ट्री कमजोर है, साइंस कमजोर है, करेंट अफेयर्स कमजोर है, करेंट अफेयर्स हालांकि अब कमजोर रहेगा ही नहीं है, मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, या फिर बाकी सेक्शन अगर आपका वीक है, पकड़ अच्छा से नहीं है, आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है, सही मेंटर नहीं है, तो आप आके कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।